हेलो एवरीवन। आज बहुत साल पुराना एक छोटा सा किस्सा याद आया जिसने मुझे तब और बाद में भी काफ़ी इन्फ्लुएंस किया था, कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली। सो वही शेयर कर रहा हूँ। बहुत साल पहले मैं गाज़ियाबाद गया था। हमारी कंपनी सप्लायर थी इंडिया की एक बहुत बड़ी कंपनी की। किसी नए प्रोडक्ट की डेवलपमेंट के सिलसिले में मुझे वहाँ बुलाया गया था। मैं वहाँ पहुँचा और प्रोडक्ट डेवलपमेंट इंचार्ज से मिला, जो मेरा नोन था, अच्छा दोस्त था। उसने मुझसे कुछ प्रीलिमिनरी डिस्कशन की और फिर एडमिन ब्लॉक में मुझे ले गया, एक दो सीनियर ऑफिशियल से मिलवाने के लिए। वो एडमिन ब्लॉक एक शानदार, इम्पोजिंग, इम्प्रेसिव बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स था। जब हम उस एडमिन ब्लॉक के एक पर्टिकुलर कॉरिडोर से गुजर रहे थे, तो मेरे फ्रेंड ने चलते चलते मुझे धीरे से कहा, वो पर्सन जो अभी अभी हमारे पास से गुजरे, जानते हैं वो कौन है? मैं रुका, तुरंत घूमकर पीछे देखा। एक मीडियम हाइट के पर्सन थे कोई, जिनकी फ्रेंच कट बियर्ड थी और उस उनके हाथ में कुछ कागज़ थे, दूसरी डायरेक्शन में हमारे बिल्कुल बगल से निकले। मैंने उसको बोला कि आई डोंट नो कि कौन है, मैं तो तुमसे बातों में खोया था, आते-जाते किसी को नोटिस नहीं किया मैंने। वो पर्सन इस कंपनी के चेयरमैन हैं, माय फ्रेंड टोल्ड मी विद अ स्माइल। आई वाज़ स्पीचलेस ऑन हियरिंग दैट। देन आई सेड, तुमने पहले क्यों नहीं बताया, मैं विश कर देता, और तुमने भी तो विश नहीं किया। मेरे दोस्त ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझे आगे चलने का इशारा किया और चलते-चलते बोला, एवरीवन हियर इंक्लूडिंग मी नोज़ चेयरमैन साहब। यहाँ सब चेयरमैन को अच्छी तरह से जानते हैं। ही इज़ वेरी शाई, वेरी डिफरेंट, वेरी डाउन टू अर्थ। वो खुद नहीं चाहते कि कोई उन्हें विश करे। उनकी प्रेज़ेंस से कोई कॉन्शियस हो, अनकंफर्टेबल हो। ही सेड उनका केबिन इसी फ्लोर पर आगे कॉर्नर में है। उसने बताया कि वो जब इधर-उधर जाते हैं तो डेलिबरेटली नज़र झुकाकर चुपके से चलते हैं। किसी से भी आई कॉन्टैक्ट अवॉइड करते हैं। ये सुनकर मैं फिर रुका और मुड़कर उस पर्सन को जाते हुए देखा। सिंपल वॉक। आई वॉज फिल्ड विद रेवरेंस, रिस्पेक्ट। मैंने ऐसा कोई एग्जाम्पल पहली बार सुना था। मैंने कई सीनियर ऑफिशियल्स देखे थे टॉप कंपनीज के, जिनकी चाल ढाल और बॉडी लैंग्वेज हैवीली लोडेड होती थी। लाव लश्कर होता था आगे पीछे, एक हवा होती थी। फिर मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा, जानते हो चेयरमैन की असली ग्रेटनेस किस बात में है, हम क्यों रिस्पेक्ट करते हैं इनकी? ही सेड इनकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो जानते हैं कि उन्हें क्या आता है और क्या नहीं, वो किस चीज में गुड हैं और किस चीज में नहीं। आई सेड व्हाट डू यू मीन? ही सेड चेयरमैन आईआईटी गोल्ड मेडलिस्ट हैं, पर उनकी ग्रेटनेस इस बात में है कि उन्होंने अपने कैरियर में बहुत अर्ली ये रियलाइज कर लिया था कि वो टेक्निकली तो बहुत साउंड हैं, पर ही इज नॉट सो गुड इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट उनका फोर्टे, उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है। इसलिए उन्होंने शुरू में ही प्रोफेशनल्स को हायर कर लिया था मैनेजमेंट के लिए और उन्हें फ्री हैंड दिया था। मेरे दोस्त ने बताया कि यही बात उस कंपनी की फास्ट राइज का मेन सीक्रेट है। दैट वाज अ लाइफ टाइम लेसन फॉर मी। इस बात का अवेयर होना, ये पता होना किसी भी इंसान के लिए बहुत बड़ी बात है कि उसे क्या आता है और क्या नहीं आता, उसकी स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या। और जहां स्ट्रेंथ नहीं है, वहां वो प्रोफेशनल एडवाइस ले। वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन्स में से एक और हैथवे बर्कशायर के चेयरमैन वॉरेन बफे और उनके फेमस पार्टनर चार्ली मंगर की भी यही फिलॉसफी है कि प्रोफेशन हो या बिजनेस, कभी अपनी कोर कंपिटेंस से बाहर ना जाओ। मैंने अनगिनत बिजनेसेस देखे हैं जो एक लिमिट से ज्यादा कभी ग्रो नहीं कर पाए, जबकि उनमें बहुत स्कोप था, पोटेंशियल था। जस्ट बिकॉज कि उन बिजनेसमैन या बिजनेस फैमिलीज की जिद थी कि सब कुछ वही करेंगे, हर चीज वो अपने हाथ में रखेंगे, हर डिसीजन वो खुद लेंगे। वो भूल गए कि मालिकाना हक होना और प्रबंधन का या मैनेजमेंट का कंट्रोल होना दोनों अलग अलग बातें हैं। जस्ट लाइक कि किसी गाड़ी का मालिक होना और ड्राइवर होना अलग अलग बातें हैं। यदि आपको ड्राइविंग नहीं आती तो चुपचाप प्रोफेशनल शोफर हायर कीजिए और पिछली सीट पर आराम से बैठिए। This is how successful businessmen have scaled up their businesses with team of experts from diverse areas. मार्केट और बिजनेस फोर्सेस ब्लाइंड और अनइमोशनल होती हैं। उन्हें इससे कोई सरोकार नहीं कि आप कौन हैं, मालिक कौन है। उन्हें तो इस बात से मतलब है कि मैनेजमेंट प्रोफेशनल, गुड और कंपिटेंट है या नहीं। लीजेंडरी कार मेकर हेनरी फोर्ड को एक बार कोई केस की क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछा गया था कि
आपको तो इस एक्सपर्ट मैटर की नॉलेज है ही नहीं, आप कैसे कह सकते हैं कि आपने डिसीजन ठीक लिया? इस पर हेनरी फोर्ड ने फेमसली कहा था, भले ही मैं उस फील्ड का एक्सपर्ट नहीं हूं, पर इस बात का एक्सपर्ट हूं कि उस फील्ड में जो एक्सपर्ट है उसे हायर करूं और उसकी राय ले सकूं। थिंक अबाउट इट। थैंक यू फॉर योर टाइम। गॉड ब्लेस यू।